हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आज की जो कंडक्टर भर्ती की फास्ट एड की जो क्लास होने वाली है और कंप्लीट आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर, जो विद्यार्थी लगभग 40% अंक ले आएगा ना, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज वाली क्लास की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज वाली क्लास में 40% अंक नहीं ला पाओगे। कंडक्टर का पेपर 6 नवंबर को है, तैयारी को तेज कर दीजिए भाई बेहतरीन तरीके से, और चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। पहले प्रश्न से बिना समय खराब की क्लास को शुरू करते हैं कि सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए, प्रत्येक चक्र की बात कर रहा है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। क्लास लेट जरूर आई है, लेकिन आज वाला प्रैक्टिस सेट, जितने भी अपने 7-8 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनमें सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए भाई, 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल भाई, क्या बात है, 3 संपीड़न और 2 सांसें, ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका सी करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले ये देख लीजिएगा भाई, क्या बात है, आपने पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर जो इतना विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों विद्यार्थियों ने 89 रुपए में कंडक्टर भर्ती के नोट्स परचेज कर लिए। अगर आप अभी तक भी विचार कर रहे हो तो विचार मत करो, इन नोट्स को अभी परचेज कर लो। व्हाट्सएप पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसमें आपको राजस्थान 89 रुपए में राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के नोट्स मिलेंगे, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। वही मैथमेटिक्स के 7 टॉपिक विद डिटेल सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट के साथ में मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल करवा देंगे। जिसको भी लेना है 8905747095 इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे के सारे जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए भाई, 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि एनाफिलेक्टिक जो है शोक का क्या कारण है, बताओ भाई। इसका कारण पूछा है कि एनाफिलेक्टिक है शोक जो लगता है उसका कारण क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि दम घुट रहा है, कीड़े का डंक या मकड़ी का काटना, तीसरी डिग्री का जलना, दिल का दौरा या स्ट्रोक का पड़ना। चलिए भाई, इन सभी में से इसका बिल्कुल जो सटीक आंसर होता है वो बता दीजिए फटाफट से कमेंट में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि कंडक्टर भर्ती मतलब एकमात्र चैनल पीआर जाट यूट्यूब चैनल। कंडक्टर भर्ती का मतलब ही पीआर जाट यूट्यूब चैनल है, जो विद्यार्थियों के साथ लगातार खड़ा है। बिल्कुल इसके अंदर ध्यान रखना भाई, कीड़े का डंक या मकड़ी का काटना, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3rd डिग्री जो बर्न है उसका लक्षण क्या है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति जलता है, आपने जयपुर की घटना देखी होगी, तो उसके अंदर 3 डिग्रियों में व्यक्ति जलता है, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न और 3rd डिग्री बर्न। अब इसके अंदर पूछा गया है कि 3rd डिग्री बर्न का जो लक्षण होता है वो लक्षण क्या है। 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, जली हुई त्वचा और दर्द, इसके अलावा छाले और दर्द, लाल और दर्द, और ग्रे और दर्द। बताओ भाई, इस चारों 5 ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जली हुई त्वचा लेकिन कोई दर्द नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें, इसके अलावा आप साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, साफ कपड़े से ढकें, ऑक्सीजन दें, यदि होश में हो तो उसे पानी दें, जितना जल्दी हो सके रक्तस्राव रोकें। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और मैं फिर बोल दूं, 40% अंक इस पेपर में जो विद्यार्थी आ जाएंगे ना, वो विद्यार्थी कमेंट में बता देना कि भाई मेरे आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई, एक केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए निम्नलिखित में से प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों की डायन सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। बताओ भाई, सर्वोच्च प्राथमिकता आपके लिए क्या होनी चाहिए। भाई इसके अंदर यात्री को पुनः आश्वस्त करें, या चिकित्सा ध्यान की व्यवस्था करें, या फिर खतरे से सावधान करें। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, खतरे से सावधान करें। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई कि किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, आपातकालीन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री को स्थानांतरित करना, या फिर बचाव श्वास को संचालन करना, श्वास का संचालन करना, या फिर पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, या फिर पीड़ित का जो है वो सांस लेने की अनुपस्थिति का इलाज करना। चलिए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला 6 नंबर के प्रश्न में? बिल्कुल भाई, यात्री को स्थानांतरित करना। क्या करना? यात्री को स्थानांतरित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। प्रश्नों को, आज वाले प्रश्नों को भैया आप लोग ये देखोगे कि बहुत शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या है? बताइए भाई, जब भी किसी व्यक्ति की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? श्वास लेने की जांच करनी चाहिए, बीमा के लिए जांच करनी चाहिए, पीड़ित से बात करें और उसके कंधे को हिलाएं, या फिर बाहरी चोट की जांच करें? बताइए। 7 नंबर के क्वेश्चन का, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब वाला बटन है, और भाई लाइक वाला बटन तो जरूर ही दबा दे सभी किसी, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, पीड़ित से बात करें और उसके जो कंधे हैं उनको हिलाएं। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमलिच जो होता है प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बताओ भाई। हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, या फिर इसके अंदर नेक्स्ट आपका पीड़ित की श्वास लेने की में कमी का इलाज करना, या अपर्याप्त श्वास का इलाज करने के लिए? बताइए। 8 नंबर के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। ए बिल्कुल इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि मानव का जो शरीर है द्वारा उत्पादित कार्बनिक डाइऑक्साइड है CO2 का क्या होता है? बताओ भाई। जो कार्बनिक एसिड डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसका होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह रक्त और श्वास प्राणी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बेहोश की स्थिति का अनुभव हो, यानी कि बेहोशी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रश्न सीधा सीधा पूछ रहा है 10 नंबर का प्रश्न कि बेहोशी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? पीड़ित से बात करें और उसे दर्द स्ट्रोक का प्रबंधन करें, पीड़ित को उसकी कुर्सी पर रहने दें, या फिर ताजी हवा लगाएं, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें कि भाई ठीक हो जाएगा, ऐसे आप आश्वस्त करें। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके अंदर 10 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? बताइए भाई, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, पीड़िता सदमे में है, पीड़ित बोलने और झकझोरने का पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब आप उससे बोल रहे हो या झकझोर रहे हो तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, या फिर पीड़िता अभी भी सतर्क है? बताइए भाई, जब चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? 11 में से 11 नंबर के प्रश्न में बिल्कुल भाई, पीड़िता अभी भी बोलने में सक्षम। प्रश्न में देख लिया, चेतना प्रश्न आ गया, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि आप नस में खून बहने को कैसे पहचान सकते हैं? बताइए भाई, आप जब नसों के अंदर खून बह रहा है उसको कैसे पहचान सकते हैं? घाव से रक्त समान रूप से बहता है, घाव से रक्त स्पंदन के साथ में बहता है, घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है। बताइए भाई, आप खून बहने को कैसे पहचान सकते हो? बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप फटाफट से कमेंट में बताइए, 12 नंबर लिखकर आगे आंसर दीजिए। घाव से रक्त समान रूप से बहता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आप आपातकालीन जो पट्टी होती है कि पट्टियों के अंत में गांठ कहां लगाएंगे? बताओ भाई, आप आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ जो होती है वो कहां लगाएंगे? हमेशा पट्टी के ऊपर लगाएंगे, घाव पर पार हो गया हो, या फिर घाव से स्पष्ट रूप से दूर? बता दीजिए भाई, आपातकालीन जो पट्टियों पर अंत में गांठ कहां पर लगाएंगे? बहुत शानदार प्रश्न है। घाव पर पार हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई वस्तुओं की जादूगरनी लगा सकती है झटका। बताइए भाई, बेहोश की एक छोटी अवधि बेहोशी, या फिर दिल का दौरा, या फिर मतली की भावना, जब मतलब उल्टी जैसा कुछ महसूस हो। 14 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, दिल का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को सदमा हो, सदमा लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या उसको सुझाव देने चाहिए, या आपको उसे क्या निर्देश देने चाहिए कि भाई उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बताइए भाई। 15 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दे दीजिए भाई। यात्री को पूछें, पीने को दें, मतलब कुछ उसके पीने को दें, यात्री को सोने दें, पीने के लिए कुछ नहीं दें, यात्री को आश्वस्त करें और चिकित्सा की सहायता लें, और इसके अलावा अगर यहां पर आ जाए तो गर्माहट, यानी कि उसको कुछ कंबल दें। ठीक है ना, ये भी यहां पर ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही होगा 15 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति को छोटा कट लग जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए भाई। साबुन और पानी से धोएं, रोगाणुहीन पट्टी से ढकें, केवल रोगाणुहीन पट्टी से ढकें, या फिर घाव को रुई से साफ करें। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। जब छोटा कट लगता है ना, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, साबुन और पानी से धोएं और रोगाणुहित पट्टी से क्या करें? उसको ढक दें। ऑप्शन ए इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है? जब सीपीआर किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो इस सीपीआर प्रक्रिया के अंदर शामिल क्या है? केवल श्वास को बचाओ, या फिर केवल छाती का संपीड़न, या सांस लेने और छाती को दोनों ओर से बचाव करें? बताओ भाई, दबाने से बचाव करें। क्या होगा? सी होगा क्या इसके अंदर? 17 नंबर के प्रश्न में बिल्कुल, सांस से लेने और छाती को दबाने से बचाव करें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि रक्त संचार रुकने का क्या कारण हो सकता है? बताओ भाई, रक्त संचार रुकने का कारण क्या हो सकता है? दिल का दौरा, छोटी नसों में रक्तस्राव, या फिर सिर पर घाव। तो ध्यान रखिएगा, दिल का दौरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके अंदर आपका सही होने वाला है। रक्त जो संचार होता है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है? रक्त का जो संचार होता है, ऐसी स्थिति के अंदर रुक जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति को अचानक से गंभीर रक्तस्राव होने लग गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए। उनसे खून, अपना जो खून है खुद उसको पीने के लिए, या घाव पर दबाव बनाने के लिए, या चिल्लाओ और भागो, या फिर विदेशी जो वस्तुएं हैं उसको हटाओ। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे आप? घाव पर दबाव डालेंगे उसको, ये नहीं कहेंगे कि खून न चाट ले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक बात और सुन लेना आप लोग, हजारों विद्यार्थी, और एक बात और बोल रहा हूं, जो 500 विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे ना, एक एक विद्यार्थी का नाम बताऊंगा आपको कि पीआर जाट यूट्यूब चैनल से जिन्होंने नोट्स लिए हैं, वो एक एक विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। मात्र 89 रुपए में परिचालक भर्ती के संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 7 टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको इसके अंदर मैथमेटिक्स के। मात्र 89 रुपए में है। जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं ये नोट्स, और हजारों विद्यार्थी ले भी चुके हैं और लेने ही पड़ेंगे, आप भले ही आगे ले लेना, 2 दिन बाद ले लेना, चाहे आज ले लेना। इस नंबर के ऊपर 8905747095, इस नंबर के ऊपर आप मात्र 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं ये सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है? बताइए भाई। जब किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया होता है, उसके लक्षण क्या है? गर्म और पसीने से तर हो जाता है, ठंडा और पसीना आना, या फिर ठंड, थका हुआ, कांपना और असामान्य व्यवहार करना, या फिर बस बहुत पसीना आना। चारों ऑप्शनों में से 20 नंबर के प्रश्न में कौन सा? बिल्कुल भाई, ठंड लगना, थकान, कांपना, असामान्य व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसके अंदर। हाइपोथर्मिया में व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? बताइए भाई। जब अपन ने थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण देखे थे, अब सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज बोल रहा है, क्या है? इस पर एलोवेरा लोशन लगाएं, पानी, या फिर जले पर बर्फ लगाएं। ऑप्शन 21 में क्या होगा भाई? 21 में ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या सबसे अच्छा इलाज? पानी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सांस लेने की जांच कैसे करेंगे? बताओ भाई।
किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, ऐसी स्थिति में आप उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही, इसकी जांच आप कैसे करेंगे? सीने से। बताइए कैसे करेंगे? 22 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि देखो, सुनो और महसूस करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सीर को निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। नाक से जब किसी व्यक्ति का खून बहता है तो उसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? इंतजार कर रहा हूं कि भाई रुक जाए, या फिर नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाना, या फिर कुछ ठंडा पीने को देना, या नाक में थोड़ी रुई डालें। बताइए इसका उपयुक्त इलाज हमेशा ध्यान रखना, नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाव बनाएं, हल्का दबाव उनके ऊपर बनाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके अंदर है वो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केबिन अटेंडेंट जो होता है के रूप में आपके लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सी सर्वोच्च प्राथमिकता है? सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी कौन सी होती है? खतरे से सावधान करें, यात्री को पुनः आश्वस्त करें, या चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करें? 24 नंबर के क्वेश्चन में खतरे से व्यक्तियों को क्या करें? खतरे से सावधान रहें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा कि किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो आपकी जो पहली कार्रवाई है वो पीड़ित से बातें करें, अभी ये प्रश्न आया था, और उसी के कंधों को हिलाएं। नेक्स्ट, ये देखिए भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा में पक्का छपेगा आपके। एईडी से इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? एईडी से इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? बताइए भाई, सही प्रक्रिया पूछ रहा है इसके अंदर, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस पूछ रहा है इसके अंदर 26 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, पहले सहायता के लिए आपको कॉल करना है, एईडी चालू करें, एईडी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसके अंदर वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर का प्रश्न है कि कवर जो बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं बता दीजिए भाई। यह किसी भी तरल पदार्थ को अवशोषित नहीं कर सकता है, यह 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता है, मतलब 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना, या फिर इसकी आवश्यकताएं पूछ रहा है, ध्यान रखना, रोगाणुहीन होना चाहिए। जो कवर बैंडेज होता है ना, ये ध्यान रखना कि इसके अंदर 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। इसकी आवश्यकताएं क्या होना चाहिए? यह पुराना हो सकता है नहीं भाई, लेकिन यह रोगाणुहीन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी यात्री को श्वास लेने में तकलीफ हो तो आपको करना चाहिए, बताओ भाई। तुरंत सीपीआर शुरू करें, पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें, या फिर श्वास की जांच करें, या धड़कनों की निगरानी गिनती करें कि भाई कितनी धड़कन हो रही है इसकी। 28 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही होगा, उसको तुरंत क्या देनी चाहिए? उसको ऐसी स्थिति के अंदर सीपीआर देनी चाहिए। ये प्रश्न भी 2 तरीके से बनता है भाई, एक और आगे आएगा आपका, उस तरीके से भी ये प्रश्न है वो बनता है, ध्यान रखिएगा भाई। चैनल का सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाइएगा भाई। हेमलिच प्रक्रिया, ये प्रश्न आ चुका है भाई, हेमलिच प्रक्रिया। नेक्स्ट है, अपनी धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? बताओ भाई, अपनी धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 30 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, घाव से स्पंदन के साथ में रक्त का प्रवाह हो रहा हो। नेक्स्ट, फास्ट एड का क्या अर्थ है? बताओ भाई, सूचीबद्ध करना है अपने को, मतलब सूचीबद्ध करें, फास्ट का अर्थ बताओ। इसमें अपने को 31 में फास्ट का अर्थ बताना है, चेहरा, हथियार, वाणी और समय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। नेक्स्ट, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? वयस्क के लिए पूछ रहा है, वयस्क के लिए ध्यान रखना 30 संपीड़न 2 श्वासें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक भी अभी त्वचा के नीचे है, एनाफिलेक्टिक जो होता है वो सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की आवश्यकता है, आप आगे क्या करेंगे? 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। बिल्कुल भाई 33, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्या करें? बात चिमटी की एक छड़ी का उपयोग करें और डंक को क्या कर दें? हटा दें, या किसी कार्ड के उपयोग से भी आप उसको हटा सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही उपयुक्त हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को मूंगफली के मक्खी ने एलर्जी, मतलब मूंगफली की जो मक्खी होती है उससे एलर्जी है, वह एनालिफिटिक सदमे में जा रहा है,
आप आगे क्या करेंगे? 34 नंबर के क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है वो कौन सा होगा बताओ? ध्यान रखिएगा, सी और ई उन्हें तुरंत कुछ एक्सपीरियंस करें, और सी चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करें। सी और ई दोनों होंगे, उसे तुरंत क्या करें? एस्पिरिन दें, ठीक है ना, एस्पिरिन उसको तुरंत दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये चीज जरूर देख लेना, अभी तक अगर मात्र 89 रुपए में हमारे कंडक्टर भर्ती के नोट्स नहीं लिए तो ले लेना। इसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स। आप याद रखना, राजस्थान जीके में आपकी इसमें हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी आएगी, उसके हस्तलिखित नोट्स हैं, और साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन फ्री है। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी के नोट्स बिल्कुल फ्री। मैथमेटिक्स के जो 60 टॉपिक आएंगे, कंप्लीट 60 टॉपिक, मात्र 89 रुपए में ये संपूर्ण नोट्स हैं। जिसको भी लेने हो 8905747095 इस नंबर के ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है कि जो आपकी एबीसी का क्या मतलब है बताओ भाई? एबीसी का मतलब क्या है? 35 नंबर के क्वेश्चन में वायु मार्ग, क्या वायु मार्ग, श्वास, और इसके अलावा क्या होगा? सर्कुलेशन है। ध्यान रखना, इसका मतलब ए, सी और ई हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वयस्क की छाती को दबाते समय हम छाती को दबाते हैं, कितना सेंटीमीटर हमें उसकी छाती को दबाना चाहिए? 36 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, मैंने पहले भी बताया था 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न कि किसी बेहोश व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको जांच करनी चाहिए, बताओ भाई। सामान्य श्वास के लिए सेकंड होगी, मतलब कितनी अधिकतम श्वास? 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा, सामान्य श्वास अधिकतम 10 सेकंड से अधिकतम 10 सेकंड ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट, खालिस्तान नाड़ी होना मेडिकल शॉक का संकेत है, धीमा या तेज? बताओ भाई। मेडिकल शॉक का संकेत खालिस्तान होना है, नाड़ी का तेज या धीमे। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की नाड़ी तेज हो तो ध्यान रखना मेडिकल शॉक का संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांट क्या है बताओ? डांट क्या है? तरल या गैस से जलना, आगे से जलना, आपके पैर में चोट लगना, डंडे से पीटा जाना। चारों ऑप्शनों में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बिल्कुल भाई, तरल या गैस से जलना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसके अंदर सही होने वाला है, ठीक है। कंडक्टर भर्ती में सिलेक्शन लेना है ना, तो रोज हमारे चैनल पर क्लास होती है, रोज। तो भाई इसके लिए आप क्या करो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो, ताकि आपके पास जैसे ही क्लास आए नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ तो मैं सभी क्लासों की अपने टेलीग्राम पर डाल ही रहा हूं, सभी क्लासों की मैं अभी एक साथ में ही डाल दूंगा, ठीक है ना। तो भाई अपने टेलीग्राम का नाम आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हो, बिना स्पेस दिए, PRJAAT और आगे 1 लगा देना। जिस टेलीग्राम पे 15,000 विद्यार्थी हो उसको ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी पीडीएफ मैं वहीं क्लासों की अपलोड करूंगा, ठीक है, उसको अभी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। चलिए बताइए भाई इसका आंसर। जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है तो आप क्या करते हैं? 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, हाथ को क्या करें? स्लिंग में डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में उन सभी कारकों को चुने जो डेट रेप में योगदान करते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में ए, बी और ई, क्या होगा? ए, बी और ई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्व्यवहार करने वाला बदलने का वादा करता है, बताओ भाई। 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ। सी बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, फास्ट एड से संबंधित, हाँ ये देखिए भाई, पीड़ित चिड़चिड़ा है, क्या है भाई? पीड़ित चिड़चिड़ा है और दुर्व्यवहार करने वाले को परेशान न करने की कोशिश करता है। 45, पीड़ित चिड़चिड़ा है और दुर्व्यवहार करने वाले को परेशान न करने की कोशिश करता है। 45 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर होगा भाई? तनाव निर्माण चक्र, या फिर विस्फोटक अवस्था, या फिर क्या होगा भाई बताओ? बिल्कुल भाई, तनाव निर्माण चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देखिएगा भाई, अब यहां पर फास्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, फास्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी आएंगी भाई। अब आगे मैं वो सारी करवाऊंगा आपको, ठीक है, इसी वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से।
अच्छा लग रही है क्लास तो लाइक कर लो, ठीक है, लाइक कर दो अभी के अभी, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और एक चीज और बता रहा हूं, पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एड फ्री क्लासेस दे रहा है, यानी कि हमने हमारी क्लासेस से बिल्कुल एड ऑफ कर ली है। अगर पैसा ही कमाना मुख्य उद्देश्य रहता तो इन क्लासेस के ऊपर आपके सामने ऐड आ रहे होते, ठीक है। आज भी चाहता तो मैं ऐड ऑन कर लूं इन क्लासेस के ऊपर, लेकिन नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपका 6 नवंबर का पेपर है और आपको ऐड फ्री क्लासेस मिले, डिस्टरबेंस, बिना डिस्टरबेंस के पूरी की पूरी क्लासेस मिले। इसके लिए मैंने अपने चैनल से एक भी रुपया नहीं कमाने का आपसे मैं वादा कर रहा हूं, क्योंकि ऐड फ्री क्लासेस चलेंगी आपसे, ठीक है ना। पैसा ही कमाना मुख्य उद्देश्य होता तो मैं इनके ऊपर ऐड ऑन भी कर लेता, ठीक है, औरों की तरह जो और चैनल वाले आपके साथ में कर रहे हैं। देखिए भाई, आप लोग ये चीज देख लेना कि जो फास्ट एड के अंदर आपसे प्रश्न बन सकता है आपके सामने ये कि फास्ट एड के अंदर कौन कौन सी किट होनी चाहिए। तो सभी की सभी किटों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुख्य है थर्मामीटर। थर्मामीटर भाई, अगर थर्मामीटर की बात करें तो तापमान बढ़ जाए तो थर्मामीटर होना बेहद जरूरी है, ध्यान रखना भाई इसका। नेक्स्ट किट की बात करें, इनको रट्टा मार लेना क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि फास्ट एड की मुख्य चीजें, उसके अंदर 8-10 चीजों के नाम दे सकता है या मिलान करना दे सकता है, ठीक है ना। या और एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। ये क्या करता है भाई, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, ये छोटी मोटी चोट या कटी जगह पर सफेद पट्टी की जगह एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर घाव को भरा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि बैंडेज होना चाहिए। खून आने पर सफेद पट्टी की बजाय बैंडेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप देख लेना, बैंडेज और सफेद पट्टी, बैंडेज ये होती है, आपने देखी होगी ये, ठीक है ना, ये रही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि छाले और दांतों में दर्द को दूर करने के लिए जेल होना चाहिए आपके, ठीक है। दांतों में जैसे कि दर्द हो रहा है, मुंह में छाले बन गए हैं, ऐसी परेशानी हो रही है तो फास्ट एड बॉक्स में दर्द निवारक जेल है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट, मास्क होना चाहिए, और मास्क भी N95 और N99 को रखें, ये मास्क होना चाहिए, ताकि मास्क से क्या है कि प्रदूषण से बच सके और संक्रमण से भी बच सकते हैं आप, ठीक है ना, संक्रमण से भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट है कि एंटी हिस्टामाइन ये होना चाहिए। ये क्या करती है, एलर्जी के कारण छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इसके लिए ये इन्हें रोकने के लिए बेहद जरूरी है, ये आपके फास्ट एड के अंदर होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगले की बात करें तो अपन स्प्रे, बाम और दर्द निवारक जेल होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपके फास्ट एड किट के अंदर होना बेहद जरूरी है। आगे बात करें तो मॉस्किटो स्प्रे भी आपके फास्ट एड के अंदर होना चाहिए, मच्छरों के काटने से, खुजली आदि से बचने के लिए, गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। आगे अगर बात करें तो रुई यानी कि कॉटन बॉल आपके फास्ट एड के अंदर जरूर होना चाहिए, फास्ट एड बॉक्स के अंदर है, बेहद ही जरूरी है। जैसे कि खून निकलने की स्थिति में उसे साफ करने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो दर्द निवारक दवाइयां भी आपके फास्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, अचानक दर्द होने लग जाए उसको लेकर। इसके अलावा आई ड्रॉप आपके फास्ट एड के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा एंटासीड आपके फास्ट एड में होना चाहिए, और ये कंप्लीट पढ़ लेना, बाकी तो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। और भाई आपके पास में ये नोट्स होना चाहिए, एक कनेक्टर बनना है, अगर परिचालक बनना है इस बार, तो पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन तरीके से जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है, बिल्कुल आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। अगर सिलेक्शन लेना है और आपका सपना इस बार राजस्थान परिचालक के अंदर लगना है तो ये 89 रुपए आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। पूरे राजस्थान में एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसने अपने चैनल के सारे ऐड ऑफ कर लिए। पूरे राजस्थान में जो 199 299 के कोर्स बेच रहे हैं उनको बोल दो कि तुम्हारे कोर्सेज की बत्ती बना लो। मात्र 89 रुपए में PR जाट यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी के नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं। मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे, 7 टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, सारी चीजें व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं। जिन भी विद्यार्थियों को परचेज करना है, इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। इस नंबर पे ही पेमेंट करना और इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। 2 मिनट में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। बचे हुए जो 30 दिन है, इन 30 दिनों में मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि इन नोट्सेज को 4 घंटे पढ़ लेना, आराम से इन नोट्सेज को आप 10 बार पढ़ लोगे, ये मेरा वादा है। अगर रोज आप इन नोट्सेज को 4 घंटे देते हो, बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे को आके बोलना, लेकिन मेरा से एक वादा करना होगा कि हाँ, हम रोज इन नोट्सेज को 4 घंटे पढ़ेंगे, कम से कम 10 बार इनको रट्टा मार दोगे और इनसे प्रश्न बाहर जाना मतलब इम्पॉसिबल है ये चीज। तो
आपको एक एक क्वेश्चन मैं हमारे नोट से दिखाऊंगा, मात्र 89 रुपए में है। इन्हें अभी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं इन प्राइस को इंक्रीज करने वाला हूं, ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।